हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 36 शेड्यूल टू बी डन ऑन 15 फरवरी 2021 फॉर क्लास 8th. Students, worksheet is based on tense simple past tense which is very important for all students. सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा. और देखिए टेंसेस, टाइम, टेंस हमें बताता है टाइम, कौन से टाइम पे जो हमारी एक्टिविटी है वो किस टाइम पर हुई है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर. और देखिए पास्ट क्या है, भूतकाल, प्रेजेंट क्या है, वर्तमान काल, और फ्यूचर है आपका भविष्य काल. तो भूतकाल जो है आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस वी डिनोट बाय यस्टरडे. आप यस्टरडे से पास्ट टेंस को याद रख सकते हैं, बीता हुआ कल. प्रेजेंट, गिफ्ट ऑफ गॉड टुडे. एंड फ्यूचर इज टुमारो, जो आने वाला कल है उसे कहा जाता है फ्यूचर, यानी कि टुमारो डे से अगर आप काउंट करेंगे तो बेटा वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं वो हम कर चुके हैं. We use simple past tense to talk about things that happened in the past. उन चीज़ों के बारे में जो पास्ट में हुई है. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स देखिए. यूजेज एग्जाम्पल, तो टू एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट. जब हमें बताना है कि पूरा काम जो है वो पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट एक्शन. आई सॉ अ स्नेक लास्ट फ्राइडे. तो ये देखिए सॉ, सी का सॉ यूज हो रहा है, आप देखिएगा. और लास्ट फ्राइडे हमें बता रहा है कि पिछले शुक्रवार को मैंने एक सांप देखा था. टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, एक सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस को अगर दिखाना है. आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. मैंने अपना काम ख़त्म किया, मैं पैदल चलकर वॉक करके पहुंचा बीच पर, और वहाँ पर मैंने एक अच्छी जगह मुझे मिली, एक अच्छी जगह मैंने ढूंढी. कहाँ? एक अच्छी जगह क्या करने के लिए? टू स्विम, तैरने के लिए. टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट, जैसे हमें अगर हैबिट, अगर रेगुलर हैबिट है तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. या हैबिट जो आपकी पास्ट में थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी आप पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. व्हेन आई वॉज यंग आई वॉच्ड लॉट्स ऑफ टेलीविजन एवरी डे आफ्टर स्कूल. जब मैं छोटा था तब मैं बहुत बहुत ज़्यादा टीवी देखता था हर रोज़ स्कूल के बाद. फॉर स्टेटिव वर्ब्स हैव, ओन, या फिर बी, थिंक, बिलीव, नो, डिसलाइक, नीड, ओ, विश, इन सभी के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? ही हैड अ स्मॉल कॉटेज इन द वुड्स. ऑनरशिप यहाँ पर बताई जा रही है, तो बेटा यहाँ हैड का यूज़ हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखिए हमें सिंबल कैसे मिलता है. तो उसके सिंबल देखिए हमारे पास सिंबलाइज कैसे करते हैं. कुछ सिग्नल्स हैं, सिग्नल वर्ड जो यहाँ पर कहा, जिनको देख के आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, या अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा. देखिए आई मेट माई सिस्टर फॉर लंच यस्टरडे. मैं कल अपने सिस्टर दोपहर के खाने पर अपनी बहन से मिली. तो यहाँ बेटा मेट, और यहाँ पे यस्टरडे से आपको पता चल जाएगा प्रेजेंस ऑफ यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर. ऐसे जो वर्ड, ये जो लास्ट वर्ड आ रहा है ये भी आपको बताता है कि ये जो काम है पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है. और पास्ट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप डिड यूज़ करते हो, जबकि प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते थे डू प्लूरल के लिए, और डज होता था हमारा सिंगुलर के लिए. यहाँ पे हम दोनों के लिए, प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए ही हम यहाँ पर डिड यूज़ करते हैं क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए. तो देखिए डिड यू वॉच, और यहाँ V1 आता है. जब भी आप क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो डिड यू वॉच द गेम लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात को गेम देखी थी. इट रेन्ड अ लॉट लास्ट वीक, तो यहाँ देखिए पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी. एट, ऑन, इन की अगर प्रेजेंस है तो टाइम इन द पास्ट दिखाने के लिए हम पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. द मेल केम एट 11 AM, जो मेल थी वो कब आई? 11 बजे पहुंची, 11 बजे आई थी. आई मूव टू दिस सिटी ऑन September 1 2015. मैं उस शहर गया, मैं उस शहर गई थी कब? 1 सितंबर 2015 को. अगो,
प्रेजेंस ऑफ अगो क्या बताती है, ये चीज़ बीती हुई। ये मिरांडा ग्रेजुएटेड 5 years ago, पहले 5 साल पहले वो ग्रेजुएट हुई। तो इस तरह से आप देखिए टू बी वर्ब्स भी जब आपको दिखाने हैं तो यहाँ पे टू बी वर्ब्स कौन से यूज़ होंगे, सब्जेक्ट के साथ वॉज वर आपको बताता है कि ये पास्ट टेंस है। दे वर फ्रेंड्स, वे दोस्त थे। वर्ब के साथ ईडी अगर लग जाता है तो बेटा तो भी हमें पास्ट टेंस का पता चलता है। देखिए प्रेजेंस ऑफ यस्टरडे, प्रेजेंस ऑफ यस्टरडे हमें इंडिकेशन दे देता है कि ये पास्ट टेंस है। दे वर फ्रेंड्स, शी वर्कड यस्टरडे, दे वर नॉट फ्रेंड्स, ये इसी के ही आपको यहाँ पर ये अफर्मेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है जहाँ नॉट का यूज़ किया जाएगा, और ये है इंटरोगेटिव जहाँ क्वेश्चन फॉर्मेशन है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब है। दे वर फ्रेंड्स, वे दोस्त थे। दे वर नॉट फ्रेंड्स, वे दोस्त नहीं थे। दे वर नॉट, यहाँ नॉट आ गया, और दे क्या है, प्लूरल है तो वर यूज़ हो रहा है। जब प्लूरल होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा तो वर यूज़ होगा, और जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट वॉज और वर, ऐसे यहाँ पे वॉज और वर, दे हमारा प्लूरल है तो वर यूज़ हो रहा है। अब देखिए वर आगे आ जाएगा अगर तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब अगर आगे करके सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। वर दे फ्रेंड्स, क्या वे सब दोस्त थे। अब देखिए शी वर्कड यस्टरडे, उसने कल काम किया। शी डिडंट वर्क यस्टरडे, जहाँ डिड आ गया तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे, उसने कल काम नहीं किया। डिड शी वर्क यस्टरडे, डिड आगे आ गया तो देखिए वर्ब V1 हो गया, तो क्या उसने कल काम किया था। इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस 3 फॉर्म में दिए गए हैं। बहुत अच्छी वर्कशीट है, बहुत यूज़फुल है आप लोगों के लिए, आगे की क्लासेस के लिए भी बहुत यूज़फुल है। आपको किस तरह से इंग्लिश में लिखना है, आप किस तरह से इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, वो बहुत अच्छा है। अगर आप इस पर मास्टरी कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स लिख पाएंगे, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए ही मेट हिज वाइफ 6 years ago, वो अपनी वाइफ से 6 साल पहले मिला। अब देखिए आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी से। यहाँ देखिए अब आप दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, उन्होंने कल एक मूवी देखी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ V2 का यूज़ हो रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम सोने जल्दी चले गए थे। शी स्टडीड इन द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई की। दे हैड डिनर लास्ट नाइट, उन्होंने रात को खाना खाया था। ही फेल्ट सैड यस्टरडे, तो देखो बेटे यस यस्टरडे लास्ट नाइट, इससे हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ क्या क्या लेना है, V2 का यूज़ करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी मेड अ केक फॉर यू, द पुलिस फाउंड, तो यहाँ देखिए प्रेजेंस ऑफ सेकेंड फॉर्म। द पुलिस फाउंड सम क्लूज, पुलिस को कुछ क्लूज मिले। आई बिकेम अ टीचर हु 2 years ago, मैं 2 साल पहले टीचर बनी। अब देखिए यहीं पे अगर नेगेटिव फॉर्म होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उनको कैसे करेंगे, ही डिडंट मीट हर, वो उससे नहीं मिला, कभी उससे नहीं मिला। आई डिडंट ग्रेजुएट, इसी का आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई डिडंट ग्रेजुएट, तो वो ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट मैंने नहीं किया, मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ। दे डिड नॉट वॉच अ मूवी, उन्होंने मूवी नहीं देखी। दे डिड नॉट, यहाँ पे था यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम बिस्तर पर जल्दी चले गए। यू डिडंट गो, यहाँ देखिए डिडंट आया तो V1 का यूज़ है, गो टू द बेड अर्ली। शी डिडंट स्टडी, यहाँ स्टडीड था, V2 था। यहाँ पे जब डिड नॉट आ गया तो डिड के आने से यहाँ पे क्या है, बेस V1। दे डिड नॉट हैव डिनर, दे हैड डिनर लास्ट नाइट, दे डिड नॉट हैव डिनर। अब इसी का ही बेटा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी को क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दे डिड नॉट हैव डिनर, डिड वी मेक अ केक फॉर यू। अब ये क्या है, ये यहाँ पर आपके लिए मिसमैच किए गए हैं, आगे पीछे किए गए हैं, जो आपको यहाँ पर पहचानने हैं कि कौन सा वाला सेंटेंस किसका है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर डिड दे वॉच अ मूवी, तो यहाँ पर वॉच अ मूवी कौन से में है, दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे,
उन्होंने कल मूवी देखी, दे डिड नॉट वॉच मूवी यस्टरडे। और उसके बाद देखिए बेटा, डिड दे वॉच मूवी। तो इसका ये क्वेश्चन होगा, इंटेरोगेटिव इसका ये होगा। आप देखिए, ही मेट हिज वाइफ 6 years ago, ही डिडंट मीट हर। अब डिडंट मीट हर के बाद डिड ही मीट हर। तो इस तरह से इनके क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे हैं, जो आपको यहाँ पे समझने हैं। और आप वर्ब को देख के पहचान सकते हैं, आप एक्शन वर्ड को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा किसका क्वेश्चन है। देखिए, जैसे ये है, यहाँ पर ये केक की बात हो रही है, लेकिन आई बिकेम अ टीचर 2 years ago, आई डिडंट बिकम अ टीचर 2 years ago, डिड आई बिकम अ टीचर। तो इस तरह से आप वर्ब से पहचान सकते हैं कि कौन सा किसके साथ है। आप उसका ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानेंगे तो उसके इंटेरोगेटिव को, उसके नेगेटिव को, आप उसके एफर्मेटिव सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आपको चुन के उनको चूज करके एक दूसरे के सामने लिखना। आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो आपको दिया गया है, इसमें आपको उनको पहले आप एक टेबल उतारिए, आप कंप्लीट ये टेबल उतारिए, इसका मैच करते हुए ये सेंटेंस आप यहाँ पर नेगेटिव सारे सेंटेंस उतारिए, और नेगेटिव के बाद उससे मैच करते हुए आप सारे उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आपको पता चल जाएगा। आपको वो सीरियल ऑर्डर में उसके सामने उसका वो सेंटेंस लिखना है। अब देखिए बेटा, आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आई डैश अ टेरिबल नॉइस लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट से हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा, V2 का यूज होगा। हर्ड, आई हर्ड, मैंने कल रात को एक टेरिबल, एक बहुत भयानक आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे एस सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। और आप देखिए, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ये वर्ड जो है ये क्लूज हैं आपके लिए, ये आपके साइंस हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि यहाँ V2 का यूज़ हो रहा है, ये सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है। आप देखिए, रेनू इज़ वेरी सैड, रेनू बहुत दुखी है। हर डॉग, यहाँ पर डिसअपियर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिसअपियर्ड। आपको मैंने एक वर्ब की वीडियो बना के दी थी, आप वर्ब्स की वीडियो देखिए चैनल पे, जो संडे को अपलोड हुई है, उसमें सारे जो कॉमन वर्ब्स है उनके 3 फॉर्म्स भी दिए गए हैं। तो आप इसके साथ ईडी लगा देंगे तो इसका V2 बन जाएगा। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका हमारा, यहाँ पे डिसअपियर्ड मैं दोबारा लिख देती हूँ, नीचे वो उसको छुप रहा था उससे, डिसअपियर्ड। देन डैश यू डैश टू योर फ्रेंड लास्ट नाइट। तो बेटा लास्ट नाइट से क्या पता चला, पास्ट टेंस पे, तो डिड यू टॉक, हमें बेस वर्ब दिया गया और बेस वर्ब भी आएगा क्योंकि डिड की प्रेजेंस है। डिड यू टॉक टू योर फ्रेंड, क्या तुमने रात को अपनी फ्रेंड से, कल रात अपनी फ्रेंड से बात की। हिज फ्रेंड रमेश डैश द फर्स्ट प्राइज, तो वो जीत चुका है, उसने जीता। हिज फ्रेंड रमेश वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट बाद में है, तो यहाँ क्या आएगा, डैश यू डैश योर होमवर्क लास्ट वीक। तो डिड यू कंप्लीट, V1 आएगा, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क लास्ट वीक। अब देखिए, सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन के लिए हमें बताया था सब में सेकंड V2 आएगा। तो सिट का आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, आई सेट डाउन। टुक आउट, क्या निकाला मैंने, टुक आउट अ नोटबुक, मैंने अ नोटबुक एंड पेन, नोटबुक और पेन निकाला। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया क्या, स्टार्टेड टेकिंग नोट्स। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई प्लेड विद मार्बल्स एवरी डे, जब मैं छोटा था तो मैंने मार्बल्स के साथ हर रोज़ खेला। तो यहाँ पर यंग दिखाया हुआ, जो पास्ट मेरा एक्शन आदत थी उसके लिए एवरी डे है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हमें बता दिया कि पास्ट एक्शन है तो यहाँ पर V2 आ गया। शीतल डैश नॉट, अब नॉट के लिए नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा, डिड, क्योंकि यस्टरडे की प्रेजेंस है तो डिड उसको नेगेटिव बनाएगा। शीतल डिड नॉट अटेंड, यहाँ पे आप लिखेंगे अटेंड, अटेंड स्कूल यस्टरडे, शीतल ने कल स्कूल अटेंड नहीं किया। ही डैश टू हिज विलेज 2 days ago, तो बेटा वो 2 दिन पहले अपने गांव गया। अब गो का क्या हो जाएगा, सेकेंड, वेंट। देन इट डैश हेविली लास्ट नाइट, कल रात बहुत बारिश हुई, और ये सेम सेंटेंस आपको ऊपर दिया गया है, इट रेन्ड हेविली लास्ट नाइट।
अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको हमेशा फॉलो करना है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड wear a mask to fight against COVID-19. Wear a mask and take care of the physical distance of 6 feet and 2 yards. बेटा ये देखिए, अगर आप ध्यान से ऊपर एक्सप्लेनेशन तो कितना वही का वही सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके, इट रेन्ड अलॉट लास्ट वीक, और यहाँ पर देखिए पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई, और इट डैश हेविली लास्ट नाइट। तो जो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ये बेस वर्ब्स हैं, आपका ये एक्शन बताया गया, आपको उसका V1 बताया गया है। आपको उसका ऑन द बेसिस ऑफ अगर नेगेटिव है तो डिड की प्रेजेंस के साथ जब भी होगा, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, तो उसमें हमेशा V1 का यूज़ होगा। अगर डिडंट है तब भी V1 होगा, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी डिड की प्रेजेंस आते ही वो V1 बेस वर्ब ही यूज़ होगा। अदरवाइज आपका सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, और आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। I hope you understood. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day and be in touch. टच में रहिए बेटा। आज भी देखिए जैसे वर्कशीट डिले हो गई है, तो जैसी वर्कशीट अपलोड होगी तभी आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन अगर आएगा, अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, और आप इमीडिएटली उससे आपके पास यूट्यूब से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड सॉरी मैं आज टाइम पे नहीं कर पाई क्योंकि लिंक बहुत लेट आए थे, तो स्कूल के आने के बाद ही अभी कर पा रही हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।